मैं हूं सिद्धि सिंह और आप देख रहे हैं फर्स्ट बिहार झारखंड। बिहार में चुनावी साल का आगाज हो चुका है और इलेक्शन कमीशन पटना आकर के अपनी प्रशिक्षण शुरू कर चुकी है। 26 दिन के अंदर डोर टू डोर सर्वे करके जो है जन प्रमाण पत्र के आधार पर वोटर लिस्ट में नामांकन की जो प्रक्रिया है वो शुरू कर दी जाएगी और साथ ही जो वोटर बिहार के बाहर बसे हुए हैं उन सबका नाम सफाया करने की बात आ चुकी है। नामांकन की प्रक्रिया जो है इस पर काफी कुछ सवाल किए जा रहे हैं। राजद के प्रदेश अध्यक्ष मंगनी लाल मंडल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए लोकसभा चुनाव में नरेंद्र मोदी के प्रक्रियाओं को वोटिंग प्रक्रियाओं पर सवाल खड़े करते हुए साफ तौर पे केंद्र सरकार पर हमलावर होते हुए नजर आ रहे हैं। उनका कहना है कि किस प्रकार से 26 दिन में जो ये सर्वे कराने की बात हो रही है और जन प्रमाण पत्र पर इतना जोर दिया जा रहा है। लोकसभा चुनाव नरेंद्र मोदी 3 बार से ज्यादा खुद उस चीज में उपस्थित हो चुके हैं और लोकसभा चुनाव जीत चुके हैं, लेकिन अब जाकर के इस तरीके की प्रशिक्षण पर जो है मंगनी लाल मंडल और राजद की तरफ से काफी प्रहार देखने को मिल रहा है। प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए आप सुनिए क्या कुछ कहते हुए नजर आ रहे हैं मंगनी मंडल। हमारी पार्टी ने हमारी पार्टी से 2 आदमी, एक हमारे आज एक मुस्लिम है, मैं भी गया था। मैं भी और मदन सर 3 आदमी गए थे और मुकुंद सिंह गए थे जो पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव प्रादेशिक महासचिव। वहाँ अपोजिशन पार्टी के सारे हालांकि दैनिक भास्कर माल्य और उल्लेख किया, लेकिन जितने ईडी के पार्टियां कांग्रेस आरजेडी आरजे और जो पार्टियां सबने विरोध किया और उसमें 3-4 उन्होंने सर्कुलेट किया है वो 3 कहाँ की दी तो उसमें एक दिया है इलीगल इमिग्रेशन। उसमें 3 बार दिया है सबकी जांच होगी, इसमें जन्म तिथि का प्रमाण आवश्यक है पहले की जो वोटर। हम लोग का कहना था हमारे लोगों ने कहा है कि 2003 में मतदाता की समीक्षा इलेक्शन कमीशन की गई। 2003 के बाद कोई समीक्षा नहीं हुई। नरेंद्र मोदी भी 3 बार लोकसभा के चुनाव लड़ चुके, 3 बार से ज्यादा लोकसभा के चुनाव हुए हैं, विधानसभा के चुनाव हुए हैं, कई प्रदेशों में भी आ रहे हैं। तो उन चुनावों के निर्वाचन में आपने तो इसकी समीक्षा नहीं। अब कहते हैं कि जन्म तिथि का प्रमाण पत्र बाप से भी कहते हैं, मां से भी कहते हैं, बेटा बेटी वोटर और 26 दिन बच गया है। जो लाभ ये है कल सरकारी 26 दिन है, इसी में आप घर घर जाएंगे, आपका लोग तो कहाँ से लोग जन्म दिलाएगा। इसका मतलब है कि आप जो बीजेपी के वोटर है और जेडीयू के यहाँ वोटर है उसको आप करते हैं और बनवाना चाहते हैं और बाकी आपकी जो अलग वोटर है तो जन्मतिथि के नाम पर, इलीगल इमिग्रेशन के नाम पर, तो इन तमाम चीजों पर लिस्ट आप छाटना चाहते हैं। तो ये एक तरह का षड्यंत्र है, मतदाताओं का अन्याय है और संवैधानिक जो हमारा अधिकार है उससे वंचित किया जा रहा है। ये बजावता हमारे इलेक्शन कमीशन ने कब्जा दिया है और वो लोग बैकआउट करके आए। ये तक अभी तक पार्टी ने स्टैंड लिया है इलेक्शन कमीशन के। अब जो हमारे बिहार विधानसभा में है और राष्ट्रीय जनता दल है देसी ज्यादा उनके संज्ञान में भी कल ये बात हुई गई है और हमारी जानकारी तो फिर आगे क्या करना कदम आधार कार्ड कनेक्शन किया है
भी हम लाए दिखा रहे हमारा ऑफिस तो परफेक्ट उसी से स्पष्ट हो जाता है। जब आधार कार्ड से वोटर लिस्ट जन्म तिथि आधार कार्ड को आपने तो जो उसमें लिखा है 4-5 जन्म तिथि का सर्टिफिकेट क्यों बन गया है? राहुल गांधी ने क्या कहा हमने कल उनकी पार्टी ने और कम समय सभी जगह क्या इसका मतलब सब तैयारी आप कर चुके हैं खाली पर राजनीति करनी है। तो आपने सुना साफ तौर पे इलेक्शन कमीशन के परीक्षण पर और इलेक्शन कमीशन के डोर टू डोर सर्वे पर राजद की बौखलाहट और मंगनी लाल मंडल के शब्द जो है नरेंद्र मोदी पर प्रहार के रूप में दिखाई दे रहे। साफ तौर पे केंद्र सरकार पर हमलावर होते हुए नजर आ रहे। राहुल गांधी ने भी एक बयान दिया था कि जो है अब नामांकन में जो होता है वोटर लिस्ट नामांकन में जो है कुछ बदलाव होने चाहिए, लेकिन मंगनी लाल मंडल ने राहुल गांधी के बयानों पर साफ तौर पे कहा कि वो नहीं जानते राहुल गांधी क्या कुछ कहते हुए नजर आ रहे हैं, लेकिन केंद्र सरकार नरेंद्र मोदी पर हमलावर होते हुए नजर आ रहे हैं। जो दिखाई देता है कि राजद किस प्रकार से नामांकन यानी कि वोटिंग लिस्ट प्रक्रियाओं में जो डोर टू डोर सर्वे होने वाला है इस पर राजद की बौखलाहट और साफ तौर पे किन लोगों को वोटर लिस्ट में नाम दिया जाता है, सही नाम होना चाहिए, इन सब के चयनों पर राजद जो है अभी अपनी बौखलाहट के साथ दिखाई दे रही है। तो ऐसे तमाम खबरों के लिए आप जुड़े रहिए हमसे और देखते रहिए फर्स्ट बिहार झारखंड। गोल, जहां 27 वर्षों के सफर में 17,000 से भी अधिक छात्रों ने डॉक्टर एवं इंजीनियर बनकर भरे सफलता की ऊंची उड़ान, जहां साधारण छात्र भी बिहार टॉपर्स बनकर बना रहे इतिहास। दूरदर्शी शिक्षाविद श्री बिपिन सिंह के मार्गदर्शन में मेडिकल एवं इंजीनियरिंग के लाखों छात्रों के लिए आशा की किरण के रूप में गोल, द रिजल्ट फैक्ट्री।